पीछे ही एक लड़का वायरल हुआ, क्या हाल है। हाँ, वो बेचारा किसके यार दुनिया एक भेड़ चाल है। वो देखो मंदबुद्धि था, वो नशे का आदी बना दिया। अभी हमने आप इंटरव्यू ले रहे हो तो भाई का इंटरव्यू करते मेरे ख्याल में आधा घंटा हो गया होगा। आपने एक चीज नोट करी, भाई ने अपनी फैमिली के बारे में बताया कि भाई मेरा जो लड़का है वो 16 साल का, 16-17 साल का, मैं शादीशुदा हूँ। जबकि मॉडल है यार, दुनिया को यूज कर सकता था। आजकल की लड़कियां ने भी ये चस्का है कि भाई फलाना आदमी हमारे से बात कर ले। ये वे बंदे हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अपनी हकीकत बताई कैमरे के सामने कि भाई हमारी शादी हो चुकी है, हम अपने परिवार में, हम इन लव सब के चक्कर में नहीं है। दूसरी बात, और जो इस इंटरव्यू को देख रहा है, एमडी भाई इतना बड़ा सुपरस्टार होने के बाद में भी अपने माँ बाप से कितना प्यार करता है। ये चीज नोट करने की वो है, कहाँ से उठा और कहाँ तक है। हालांकि भाई आज भी कह रहा है कि भाई के नाम ले, अगर मैं आज भी गरीब हो, लेकिन आपने देखा हुआ मेरे ख्याल में 1.5-2 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है। ऐसा गरीब जरा सब बना। तो यही गरीब भी है। तो मैंने वो परमात्मा इस भाई जिस लेवल पे हो, ऐसा गरीब तो पूरा समाज हो जाए। दूसरी बात ये कंट्रोवर्सी देखो पवन भाई, पता है क्या है, लंबे टाइम तक अगर आपने चलना है तो जमीन से जुड़े रहना पड़ेगा। भाई ने मित्र दोस्त भी बताए। आप बार बार पूछ रहे जी एमडी केडी के बारे में कोई बात बताओ। सबसे बड़ी बात तो ये है, पत्रकारों को भी मैं कहूँगा, इन दोनों ने कभी एक दूसरे के बारे में कुछ छोटे शब्द यूज नहीं करे। दोस्ती का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है ना, ये बीच में 4 साल दूर रहे तो कभी इनने एक दूसरे के लिए छोटे शब्द यूज नहीं करे। आजकल लोग कहते हैं हमारी दोस्ती है, छोटी बात हो जाए वो उधर से उसको गाली देने लग जाएगा, ये इधर से। फिर आप बार बार किसी टॉपिक को जैसे हथियार लेके कह रहे थे, ये नहीं कि भाई मैं अपनी बढ़ाई दिखाना चाह रहा हूँ, हम एक गद्दी पे। हाँ, अभी गुरु परंपरा से हथियार की वो चली हुई है, जो गद्दी बैठे हैं। मेरे गुरुजी के नाम भी ऑल इंडिया का था। आपने भी शायद मेरे 5-10 इंटरव्यू भी लिए, मुलाकात भी हुई होगी 10-20 जगह। कभी मेरे पास हथियार देखा? मेरे से जो बड़े वाला भाई है, अब तो चलो घर त्याग दिया। छारा गांव को छोटा तो नहीं होगा, काफी बड़ा गांव है, छारा मंडोठिया नाम है। 2014 से उसके पास हथियार है। ये आज बता दी, आज तक 25 आए 11 साल में कभी उसको निकाला नहीं है। जो ये घुमाते हैं और दिखाते हैं ना हथियार, ये एक फकरापन थी बोलते हैं इसको। आप क्या दिखा रहे हो यार? जिस दिन परमात्मा की सेकंडों का है अपने आप में। माइकल जैक्सन सबसे बड़ा वो था, उसके पास ऑक्सीजन वाले भी रहते थे, डॉक्टर की टीम भी थी। ये जब उस मालिक के घर से आदेश होया तो जाना पड़ा। ये दिखावा है। इस दिखावे में अगर हथियार इतना अच्छा है तो फिर भाई अपनी घरवालिया के भी एक टांग दो, आपका बच्चा है तो उनके भी टांग दो। अपने कटु शब्द रहे हैं। मैं मान ली वो ये मेरी ड्रेस है भगवा कलर, इसमें मैं अगर पाखंड कर सकता हूँ, ये बहुत से जो बाबे आजकल हाईलाइट हो रहे हैं दिखावा कर देंगे। यार पढ़े लिखे हैं अपना, ये नहीं है कि अनपढ़। हाँ ये वो वक्ता भी, हाँ किसी भी स्टेज पे कोई भी बात करवा लो, लेकिन गलत चीज करने का मन क्यों नहीं मानता? चलो मन परिवार त्याग दिया, लेकिन एक रिश्ता जो होता है, अब 2 भाई है, उनके बच्चे भी है, एक गुड़िया भी है उनका। कल मैं मेरे पाखंड को देख के अगर वो उसी पाखंड में घुस रहे हैं, किस चीज के लिए करना है यार? उस परमात्मा से डरो ना। ये जो आजकल मेडिकल में चाहे किसी में भी भाई, चाहे अपने परिवार में भी हो, जो ये जन्मजात से किसी को ब्लड कैंसर है, किसी का हाथ नहीं है, किसी की नाक नहीं है, किसी का कान नहीं है, ये उस मालिक की देन है। कर्मों का फल मिल रहा है। जो माँ के गर्भ से निकला वो स्टार्टिंग में वो बता दिया भाई के नाम ले रही इसके कैंसर है, अभी तो उसने इस दुनिया को देखा भी नहीं। ये पुनर्जन्मों का होता है। अब चला हुआ है ये ईद वाला और नवरात्रों वाला। यार ये प्रकृति के हवाले रहे हैं। अब यहाँ गंगा के किनारे इतने आदमी हैं, तो वो जो परमात्मा जो ऑक्सीजन दे रहा है वो ये देख रहा है कि ये हिंदू के लिए, ये मुस्लिम के लिए। जब जिस प्रकृति में हम वो इन चीजों को नहीं बांट रहा, तो हम ये मनमुटाव करके, हम इन चीजों को दिखा के, कंट्रोवर्सी करके, अगर भाई हिंदू मुस्लिम अपना, तो ये इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। एमडी भाई ने भी ये बोला कि भाई मैं परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि सभी भाई आपने खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसा नहीं है कि ये जब कभी रुतबे की बात आएगी तो
ये नहीं बोलेगा। मैं कहता हूँ परमात्मा की दया से शायद जो ये आजकल ये कलाकार 10-20 लेके घूम रहे हैं, यहाँ 250 आप हरिद्वार में वो आपने देखे भी है, 250 पला में कभी भी भाई को हाईलाइट कर दें और रुतबा आता है हमें। रही बात बदमाशी की, जब आदमी का बेस बन जाता है तो ये बदमाश भी पास में आओगे, फाइनेंसर भी पास में आओगे, कंपनी वाले भी आओगे। वो बेस बनाया है अगले ने, ये भी आज बदमाशा से लिंक जोड़ सका है। हम गद्दी पे बैठे हम भी, लेकिन हमारा वो रास्ता ही नहीं है। कोई आ भी गया तो हम तो उन्हें सत्य का हमारा कराएंगे कि भाई यार आप किसी बच्चे की जान लेना आसान है, आप मेरे को एक गोली मार दो मैं मर जाऊंगा। आप मेरे की तरह किसी को 34 साल उसकी परवरिश करके उसने अच्छा पढ़ा लिखा के BA MA करवा के लाइफ गुजर जाएगी भाई। वो एक बटन दबाने में कुछ नहीं होता। ताउम्र किसी के बच्चे को मारना अपना तो ये है नहीं भाई। अपना आप पैदा करो, पढ़ाओ लिखाओ, तब तो दमगिरी मानो कि 10 बच्चों को अनाथों को आप लेकर उनकी पढ़ाई करवाओ। ये देखते हैं हम। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है ना, जो ये फेसबुक इंस्टाग्राम इंटरव्यू देखते हैं, उनमें स्वाद चाहिए खाली। कौन बाबा कितना पाखंड करा है कि है। अभी पीछे जैसे वायरल कर दिया IIT वाला पापा। सनातन धर्म है ये हिंदुओं के लिए ही है। सबसे बड़ा दर्जा किसको, माँ बाप को ही दिया गया है ना। वो अपनी माँ बाप के खिलाफ बोल जा रहा, आप लोग उसको हाईलाइट कर रहे हो, कभी आज तक, कभी जी न्यूज, कभी कोई भी। यार आप अपने सनातन यूथ को क्या दे रहे हो, हाथ में सुलभा दे रहे हो और क्या वो माँ बाप के बारे में गलत बोल रहा है। मेरा भगवान सुनना है, भगवान की उसने परिभाषा ही नहीं मेरा क्या है। उसने कह दिया कि भाई मेरा 360 लाख का कुछ पैकेज था। क्या किसी पत्रकार ने या मान ले इंटरव्यू वाले ने वहां जाके देखे ये कनाडा में या कहीं पे भी क्या जॉब कर रहा था। यार एक सिर्फ रे आदमी को आप बेतु की बात है। बाबा का टाइटल क्या होता है अपने संत का? संत का मतलब होता है त्याग। किस चीज का करे यार? या तो फिर आपके ये धर्म, ये ग्रंथ गीता भागवत ये झूठी है कि माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है, या फिर आप उसको फॉलो कर लो। फॉलोअर तो उसके भी है, लेकिन सामने वाले ने अगर लाइक करना है तो आप ये तो देखो आप किस चीज को लाइक कर रहे हो।